हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे छोटे से टेरेस पे। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि गार्डनिंग के बारे में लोगों के कुछ मिथ्स हैं, तो उन्हीं पे आज हम नज़र डालेंगे। तो लोग सोचते हैं कि गार्डनिंग में पैसा नहीं लगता। तो दोस्तों, ऐसा कुछ हद तक ठीक है। जैसे पॉट्स की जगह हम पॉलीथीन रैपर, शॉपर या वेस्ट कंटेनर में पौधे लगा सकते हैं, लेकिन क्या हम किसी अमरूद या फ्रूट प्लांट को शॉपर में लगा सकते हैं? नहीं ना। तो सारे प्लांट्स हम शॉपर्स में नहीं लगा सकते। फिर सिर्फ घर की खाद से उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होगी, तो हमें फर्टिलाइज़र खरीदने ही पड़ेंगे, पेस्टिसाइड भी खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी, मोटी टहनियाँ काटने के लिए प्रूनर्स वगैरह भी चाहिए, टूल्स भी चाहिए, और इसी तरह खर्चा बढ़ता जाता है। जब एक बार गार्डनिंग का शौक लग जाता है तो हम अपने गार्डन को अच्छा और अच्छा बनाने की जुगत में लगे रहते हैं। फिर खाली कार्टन, शॉपर या वेस्ट कंटेनर की जगह हमें सुंदर सुंदर पॉट्स भी लेने की इच्छा होती है, ताकि हमारा गार्डन और अच्छा लगे। उनको सजाने के लिए फिर स्टैंड भी चाहिए, और सिर्फ घर के बीजों से, जैसे कि शिमला मिर्च या मिर्च के बीज डाल दिए, तो उनसे हमें शांति नहीं मिलती, क्योंकि नर्सरी में तो एक से एक सुंदर पौधा दिख जाता है, तो उनको भी लेने की इच्छा होती है। और फिर जो पॉट्स वगैरह हैं उनको कलर करने के लिए हमें पेंट, ब्रश, ये सब चीज़ें भी चाहिए। फिर गार्डन को सुंदर बनाने के लिए हमें ग्रीन ग्रास भी बिछाने का मन करता है। एक साथ ना सही तो हम धीरे धीरे करके अपने गार्डन में प्लांट्स ऐड करने लगते हैं और खर्चा बढ़ता जाता है। हमें एक निश्चित बजट के अनुसार अपने गार्डन में पैसा तो लगाना ही पड़ता है। कोई कम लगाए, कोई ज़्यादा, लेकिन पैसा लगता है। तो देखिए, सेकंड मिथ है कि हमारी कटिंग्स नहीं लगती। लोग सोचते हैं कि उनकी कटिंग्स नहीं लगती। तो देखिए, कटिंग लगती हैं, लेकिन हर चीज़ का 100% तो कभी रिजल्ट नहीं मिलता ना। दूसरा, कटिंग्स को लगाने के लिए कई तरह का सॉइल मीडिया होता है। कोई पौधा सिर्फ कोकोपीट में अच्छी रूटिंग स्टार्ट करता है, कोई सैंडी सॉइल में, और कोई नॉर्मल सॉइल में। तो हमें प्लांट को समझना होगा, उसके तरीके को समझना होगा, फिर कटिंग सक्सेसफुल होना शुरू हो जाएंगी। धीरे धीरे ही एक्सपीरियंस आता है। नर्सरी वालों का या एक्सपर्ट्स की भी कभी कभी 100% कटिंग सक्सेसफुल नहीं होती, इसलिए बहुत सारी कटिंग्स लगाते हैं। कुछ ख़राब हो जाती हैं और कुछ चल जाती हैं। तो कटिंग्स लगाते रहना चाहिए। मैं भी बहुत सारी कटिंग्स हमेशा लगाती रहती हूँ। तो देखिए, ये मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगाई हैं। इस तरह के पॉली बैग्स में रख लेती हूँ, उनमें मैं अपनी कटिंग्स लगाती हूँ। ये तो बहुत हार्डी कटिंग्स हैं, जैसे कि रोयू प्लांट की, और ये सिंगोनियम की। और ये गर्मियों के लिए मैंने पॉर्चुला का इसमें सेव कर लिया है। टाइम आएगा तो ये फिर से स्टार्ट हो जाएंगी इनकी फ्लावरिंग। ये बिगोनिया की, थोड़ा सा जेड प्लांट की, और इस तरह ये पर्पल हार्ट की। और तो मैंने ये भी बीज से उग गए थे ऐसे ही, मैंने तो इसमें ट्रांसफ़र कर दिए। तो इस तरह से मैं बहुत, ये देखिए साल्विया की भी मैंने कटिंग लगाई है। चल गई तो ठीक है, हमारे पास नए प्लांट बन जाएंगे, नहीं चली तो कोई बात नहीं। कटिंग लगाने में क्या जाता है। ये देखिए पर्पल हार्ट की। तो इन सबको मैं बास्केट में, कभी जैसे इनका सीज़न आएगा, और ये कोलियस की तो बहुत सारी कटिंग्स मैं लगाती रहती हूँ। ये वॉन्डरिंग जू की। तो जैसे ही गर्मियाँ आएंगी तो इनको हम तब उनमें ट्रांसफ़र कर देंगे, तो हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स बन बन जाएंगे, और ग्रीनरी तो ऐड होगी ही हमारे गार्डन में। ये देखिए, और भी बहुत सारी कटिंग्स हैं। तो एक एलन कोई की कटिंग भी मैंने, एक टिप टूट गई थी तो मैंने लगा दी। देखिए, अब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है। इसी तरह से ये रोयो प्लांट की, ये कोलियस भी मैंने बहुत सारे इसी तरह बनाए हैं। और ये सारे सिंगोनियम बहुत सारे लगाए हैं मैंने। तो इस तरह से हमें कटिंग्स लगाते रहना चाहिए। ये सारे प्लांट्स जो आप देख रहे हैं ना, ये सब मैंने कटिंग से बनाए हैं। ये सिंगोनियम के, स्पाइडर प्लांट के, ये सब बेबीज़ भी देते हैं, और इनकी टहनियाँ भी लंबी लंबी हो जाती है। देखिए, यूफोर्बिया मिली की भी एक छोटी सी कटिंग मैंने काट के यहाँ लगा दी, और अब देखिए इसमें फूल भी आने स्टार्ट होने। कितनी छोटी सी कटिंग ये सक्सेसफुल हो गई है। तो इस तरह आप भी कटिंग लगाते रहिए, ज़रूर चलेगी। ये फाइकस की देखें कितना बड़ा प्लांट हो गया है, तो ये भी मैंने कटिंग से लगाया था। और ये ड्रेसिना, ये भी मैंने कटिंग से लगाया था। और ये सारे मनी प्लांट्स, और यहाँ पर तो मेरा पूरा जो सेक्शन है, ये सब मनी प्लांट और ये सब बॉटल्स में है। ये सब मैंने कटिंग से लगा रखे हैं। ये कोई भी प्लांट मैंने ख़रीदा नहीं हुआ है। तो ये सब कटिंग से चल रहे हैं। जितने भी प्लांट आप देख रहे हैं, सब कटिंग से लगे हैं। तो कटिंग भी सक्सेसफुल होती है। अगर आप 10 कटिंग लगाएंगे, उनमें से 2, 3, 4, 5 कुछ तो होंगे। तो थर्ड मिथ है कि हमारी सीडलिंग्स मर जाती हैं। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीडलिंग्स को उगाने के लिए सॉइल मीडिया की जानकारी होना भी ज़रूरी है। बहुत छोटे बीज कोकोपीट वाले मीडिया में उगाने चाहिए, और ज़्यादा गहरे भी नहीं डालने चाहिए, नहीं तो वे अंदर ही अंदर गल जाएंगे। ये जो सीडलिंग्स है, ये आइस प्लांट की सीडलिंग है। बहुत ही नन्ही नन्ही सीडलिंग होती है, तो मैंने ऐसे स्प्रिंकल कर दी थी, और देखिए ये काफ़ी सारी उग भी गई हैं। देखिए, 100% सीडलिंग तो बन जाती हैं, लेकिन बड़े होते होते उनमें भी कुछ सीडलिंग ख़राब हो जाती हैं। नर्सरी वालों या एक्सपर्ट्स की भी हो जाती हैं। हेल्दी सीड्स जल्दी ग्रो करते हैं, और सीडलिंग्स भी। मैंने भी इस बार काफ़ी सारे सीड्स डाले फ्लावर्स के,
और कुछ वेजिटेबल्स के भी सीडलिंग्स भी तैयार हो गई और वो ठीक ठाक चल भी रही हैं। कुछ ख़राब भी हो गई जो कि नॉर्मल बात है। सीडलिंग्स को यानी सीड्स को अगर सीडलिंग ट्रे में उगाया जाए तो उनका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता है। लेकिन मेरे पास सीडलिंग ट्रे नहीं थी तो मैंने इसी तरह से ग्रो बैग में पार्टीशन करके और सीड्स डाल दिए थे। अगर सीडलिंग ट्रे में उगाएं तो उनको ट्रांसफ़र करने में बहुत आसानी रहती है। बस निकाला और ऐसे ही किसी बड़े किसी पॉट में ट्रांसफ़र कर दिया, रूट्स भी डिस्टर्ब नहीं होंगी। तो देखिए मेरी बहुत सारी सीडलिंग्स तो हो गई हैं, अब इनको ट्रांसफ़र। अच्छा, सीडलिंग्स को बीच बीच में हमें फंजीसाइड का स्प्रे भी करना चाहिए ताकि वो गले ना। तो जब हम सीडलिंग्स तैयार करते हैं तो जैसे 100 सीडलिंग्स हैं तो उनमें से धीरे धीरे कुछ वैसे ख़राब हो जाती हैं, कुछ बीज थोड़ा सा वीक होता है तो वो भी मर जाती हैं, लेकिन कुछ तो हमारे पास रहती हैं ना। कई बार मौसम का भी इफ़ेक्ट आ जाता है, बीच में कभी बारिश हो जाती है या कभी ज़्यादा तेज़ धूप हो जाती है तो उनको इधर उधर ट्रांसफ़र भी करते रहना पड़ता है। कभी धूप में थोड़ी सी धूप दिखाई फिर छाया में रख दिया, बारिश से भी बचाना है हमें, नहीं तो वो फिर ख़राब हो जाएंगी। तो ये इसी तरह बीच बीच में फंजीसाइड का स्प्रे भी करना है उनमें। तो काफ़ी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कई सीड्स की हमें थिनिंग भी करनी पड़ती है, जैसे ये मूली के सीड्स हैं तो वीक जो सीड्स हैं या सीडलिंग्स हैं उन्हें हमें निकालना पड़ता है और जो हेल्दी सीड्स हैं उन्हीं को रखना पड़ता है। तो सीडलिंग्स को एकदम से बड़े पॉट में भी ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। वो ज़्यादातर इसीलिए मर जाती हैं क्योंकि उनकी रूट्स बहुत छोटी होती हैं और अगर हम एकदम से बड़े पॉट में लगा देंगे तो उसमें मिट्टी ज़्यादा होने के कारण पानी भी ज़्यादा होल्ड होगा और ज़्यादा मॉइस्चर होने की वजह से रूट्स रॉट हो जाएंगी और सीडलिंग मर जाएगी। उन्हें सीडलिंग ट्रे से निकाल कर 3-4 इंच के पॉट में या फिर जैसे ये प्लास्टिक के कप्स वगैरह है ना, इनमें ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। तो ये मेरे पास कुछ सीडलिंग तैयार हो गई थी तो इनको मैं इसी तरह से सिर्फ नॉर्मल सी मिट्टी, कोकोपीट और मिट्टी मिला के मैंने इनमें ट्रांसफ़र कर दिया है। तो दो दो मैंने एक में लगा दिए क्योंकि इनको अभी बहुत कम पानी की ज़रूरत है। तो इस तरह से ये मेरे कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, सबको मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। तो इससे बड़ा पॉट ना लें, नहीं तो सीडलिंग ख़राब हो जाएंगी। कुछ दिन इनको इसी में रहने दें, जब इनकी रूट्स वगैरह अच्छे से बन जाएंगी। तो ये ट्रांसपेरेंट कप्स हैं तो इनमें आपको रूट्स इनकी नज़र आ जाएगी। जब इनका रूट सिस्टम बढ़िया डेवलप हो जाएगा तब आप इनको थोड़े से और बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि 7-8 इंच के या 10 इंच के, लेकिन पानी इन्हें थोड़ा कम ही देना चाहिए। तो देखिए ये और भी बहुत सारी सीडलिंग्स हैं नेस्ट्रेशियम की, ये सब मैंने उगाई थी। तो इस तरह से जो है सीडलिंग्स ख़राब नहीं होती हैं। थोड़ी बहुत ख़राब हो भी गई तो कोई बात नहीं है, काफ़ी सारी तो सर्वाइव कर जाती हैं। तो आगे से ना कहिएगा कि हमारी सीडलिंग मर जाती हैं। तो इनको बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो देखिए ये सब भी नेस्ट्रीशियम की भी मैंने ऐसे ही ट्रांसफ़र कर दी थी सब अपनी। और जब ये इनका रूट्स वगैरह जब हमें दिखने लग गया था कि हाँ बढ़िया हो गया है और अब ये पॉट छोटा है, तो फिर हमने इनको बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर दिया था। ये हैं कुछ कैलेंडुला की सीडलिंग्स। तो ये भी काफ़ी अच्छी अब हो गई हैं। तो तब इस साइज़ की जब सीडलिंग हो जाए तब हमें उनको थोड़े बड़े कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। देखिए इनकी रूट सिस्टम इनका कितना बढ़िया हो गया है। अब ये थोड़े बड़े और बड़े कंटेनर में ट्रांसफ़र करने की इनको ज़रूरत है। तो ये तो मैंने इस तरह के ब्लैक कलर के पॉलीथीन में लगा दिया था। तो रूट्स आपने देखा ना कितना बढ़िया बन गई हैं। तब हम इनको किसी बास्केट में, इस तरह से बास्केट वगैरह या फाइनल जो जिसमें हमें लगाना है, पॉट हो, बास्केट हो 7-8 इंच की, 10 इंच की, उसमें हम इन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इतनी सारी ये सीडलिंग्स जो भी मैंने उगाई थी तो उनको मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। तो इस तरह से सीडलिंग्स जो है, सीडलिंग्स का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो फोर्थ मिथ है कि नर्सरी से हम खूब बढ़िया बढ़िया ग्रीन प्लांट लाते हैं और वो घर में आते ही ख़राब हो जाते हैं या मर जाते हैं। तो देखिए नर्सरी में एक तो उनका एनवायरनमेंट अलग होता है, बहुत सारे प्लांट्स इकट्ठे रखे होते हैं, उनका मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी मेंटेन रहता है। बहुत सारे प्लांट्स ज़मीन में लगे होते हैं और ज़मीन में पॉट्स के मुकाबले न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा रहते हैं। तो उनका एनवायरनमेंट चेंज होने के कारण वो शौक में आ जाते हैं। जैसे किसी को फैमिली से अलग कहीं रहना पड़े, या चाहे वो इंसान हो या जानवर, तो उनका भी कुछ दिन मन नहीं लगता और फिर कुछ समय के बाद वो दूसरे माहौल में अपने आप ढल जाते हैं। तो प्लांट्स में भी जान होती है, वो भी रिएक्ट करते हैं, तो उन्हें भी वक्त चाहिए। मेरे कई प्लांट्स ऐसे ही रिपोर्टिंग के बाद पूरी तरह सूख गए, लेकिन कुछ समय बाद उनमें नई ग्रोथ हुई और प्लांट्स खूब अच्छे से चलने लगा। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो मैं आपको दिखाऊं तो ये रोज़ प्लांट है, ये पूरी तरह सूख गया था, लेकिन अब देखिए इसमें नए नए पत्ते भी आ गए और फूल भी खिलने लगे हैं। तो कितनी सारी इसमें कलियां भी बनी हैं। तो प्लांट्स को ना समय देना चाहिए, उन्हें कुछ वक्त सभी पौधों के बीच में रखें, उनकी दोस्ती अपने गार्डन में स्थापित पौधों से कराएं तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। जैसे कि कोलियस बिल्कुल ही ख़राब हो गया था,
तो इसको भी, लेकिन ये फिर से सरवाइव कर गया। तो इस तरह बहुत सारे पौधे हैं मेरे गार्डन में। तो फिफ्थ जो है मिथ है कि हम प्लांट जो है जब नर्सरी से लेकर आते हैं खूब फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करता है, लेकिन घर में लाते हैं तो थोड़े दिन के बाद वो फ्लावर सूख जाते हैं और फिर से फ्लावरिंग नहीं करता है। तो देखिए, एक तो वही बात है कि नर्सरी में जो है उनका एनवायरनमेंट अलग होता है, और हम जब अपने घर में प्लांट्स लाते हैं तो कुछ ही प्लांट्स लाते हैं तो एकदम से वो शौक में आ जाते हैं। दूसरा, नर्सरी वाले बहुत सारी फर्टिलाइज़र टाइम टू टाइम उन्हें देते रहते हैं, क्योंकि उन्हें तो प्लांट सेल करने हैं। छोटे छोटे प्लांट्स में ही फल और फूल आ जाते हैं। हम सिर्फ एक दो पौधा लाते हैं या थोड़े से पौधे लाते हैं तो वो पौधा शौक में आ जाता है। नर्सरी वाले केमिकल के बेस पे ज़बरदस्ती फूल खिलाते हैं। जब प्लांट्स हमारे घर में आते हैं तो हम उन्हें ऑर्गेनिकली उगाना चाहते हैं, और हमें तो वो प्लांट्स हमेशा के लिए अपने पास रखना है। तो हमें पता है कि ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र देने से इसकी मिट्टी की पीएच वैल्यू भी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो हम उन्हें सीमित फर्टिलाइज़र देते हैं। और वैसे भी प्लांट्स एक बार फ्लावरिंग या फ्रूटिंग करने के बाद कुछ टाइम लेता है नेक्स्ट फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करने में। तो हमें लगता है नर्सरी से पौधा लाए तो खूब बढ़िया फ्लावरिंग कर रहा था, लेकिन अब नहीं कर रहा है, तो उसे भी वक्त चाहिए नेक्स्ट फ्लावरिंग या फ्रूटिंग करने के लिए। तो मैंने आपको कई अपने प्लांट ऐसे दिखाए, जैसे कि गुड़हल का था और रोज़ प्लांट था, जिन्होंने थोड़ा वक्त लिया फिर से अपने आप को मेरे गार्डन में स्थापित करने के लिए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक देकर अपनी पसंदगी का इजहार ज़रूर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं या पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।